बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन है और इसका पार्ट 2 है आज, और चैप्टर जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये टॉपिक हमारा जो है बाकी रह गया था, जिसकी जो है हमें जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ये हमें डिस्कस करने हैं। तो पार्ट ए जो है वो डिफ़ाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ इसे जनाब, जिसका जो लिंक है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखें पार्ट बी है वाई ग्रेविटी इज़ टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डिस्कशन वहाँ पे हमने कर लिया था इस बात का भी, लेकिन वहाँ वर्डिंग में आंसर नहीं दिया था, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं, फेंकते हैं, तो अर्थ की एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो उस पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। और इसीलिए जो है हम क्या ले रहे होते हैं, इसकी जी की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही हो तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये जी जो है वो एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं अपर डायरेक्शन में। ठीक है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, सी डी और ई में हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो वन बाय वन हम करते हैं इनको न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल जो है ये है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, यानी एक बॉल है जिसे 50 मीटर की हाइट से जो है ड्रॉप किया गया है, छोड़ दिया गया है उसको। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो जब वो ज़मीन पर पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो बिल्कुल जो है टच करने से पहले बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया होगा, बॉल को जब हमने रिलीज़ किया होगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो गई होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इस केस में हमने ले ली है ज़ीरो। ठीक है। और ये बात जो है हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो कि जब हाँ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा होता है तो उस वक्त हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो ले रहे होते हैं। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ये हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो है ये चीज़ यहाँ पे जो है इसको आइडेंटिफाई करना था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड मोशन है क्योंकि, तो पॉजिटिव लेंगे हम, तो जी की वैल्यू हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो 50 मीटर हमने ले लिया है। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है वी एफ़। तो हमने जो है वो एक जो डेटा हमारे पास गिवन था और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए हमने इस्तेमाल की है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो 2gh इज़ इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर हमने जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी, जी पता था, एच पता था, और हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। जो इसके हमने जो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल की है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दी हैं। देयरफॉर के सिंबल हैं और ये सिंस के सिंबल हैं, रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू है 50, वी एफ हमें फाइंड आउट करना है। वी आई ज़ीरो था तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही रहेगा, तो ये माइनस में ज़ीरो स्क्वायर का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है इसको। ये सब मैंने जो है मल्टीप्लाई कर दिया इनको। 2 10 20 होता है, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। उसके बाद हमें जो है स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स पर, तो हमने स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 31.623 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड आएगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अप, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसे हमें ऊपर की तरफ जो है वो उछाला जाता है विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में पता है जिससे उसको ऊपर उछाला गया है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, अब हमें मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो बॉडी जो है वो अचीव कर सकती है। अब मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जब मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेट, जब भी मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन आए तो आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो रखनी है अपवर्ड मोशन के लिए, और डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रखनी होती है। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है हमें 50 मीटर पर सेकंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन में नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी मैक्सिमम हाइट पर, और एच हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की हमने, तो 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर।
देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस में 10, एच हमें फाइंड आउट करना है, वी एफ 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। वी आई स्क्वायर जो है ये 50 स्क्वायर हो गया, 50 का जब स्क्वायर किया हमने तो 2500 आया, माइनस में आएगा जो है रिज़ल्ट आएगा ये। उसके बाद फिर ये माइनस में 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सॉरी 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो माइनस में 20 आ जाएगा। अब एच फाइंड आउट करना है तो -20 जब दूसरी तरफ भेजेंगे आप तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 250 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 125 मीटर। ठीक है, हाइट है तो हाइट जो क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस ही एक तरह से ये वर्टिकल में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है तो मीटर इसका जो है एसआई यूनिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अ बॉल फॉल्स डाउन, एक बॉल है जो नीचे गिर जाती है फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, 70 मीटर की ऊंचाई से जो है वो बॉल जो है वो नीचे गिरती है, कितना वक्त लगेगा उसको ग्राउंड पे पहुंचने में, ये फाइंड आउट करना है हमें, टाइम बताना है। अब क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे इस केस में 0 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड मोशन के लिए हाइट हमें पता है 70 मीटर है, टाइम इस बार हमें फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगी अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम जो है वो थर्ड इक्वेशन में तो होता नहीं है। और फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होती है जो कि हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमने जो इस्तेमाल किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एच की वैल्यू हमने पुट कर दी 70, वी आई 0 है, टी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जी जो है हमने पुट कर दिया 10, टी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी 2 और 10, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5t स्क्वायर बचा है यहाँ पे देखें। ठीक है, अब 5 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया और इसको मैंने जो है वो रिवर्स करके लिख दिया है, यानी कि आगे पीछे करके लिख दिया है, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल उसे हम रखते हैं लेफ़्ट साइड पर। अब 70 को डिवाइड किया हमने 5 से तो आ गया 14, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो टी बचा। अंडर रूट 14 को जब सॉल्व किया तो 3.7 सेकेंड हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो फाइनली जनाब चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है किसी सवाल में तो आप मुझे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं वो चीज़ कि क्या चीज़ जो है वो आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, कोशिश करेंगे कि कल ही कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।